ओम शांति। आज 25/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहदारियों की मत छोड़, एक बाप की श्रीमत पर चलो। तो बाबा जो मुरलियों में हमें रोज़ रोज़ श्रीमत देते हैं, तो जब हम वो अपनी मूल स्थिति में, आत्म अभिमानी स्थिति में होकर के सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो उससे हमें सुख का अनुभव होता है या हम सुखी बन जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जितना अगर हम लोग अपने रोल कॉन्शियस में, देह अभिमान में प्रिया पूजा प्रदीप समझ करके सुनेंगे, तो आप अब बाबा की श्रीमत को हम समझ नहीं पाएंगे, बाबा के कहने का भाव हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, देहदारी में हम स्वयं भी आ जाते हैं। फिर चाहे वो शास्त्र है, भक्ति मार्ग है, जो भी हैं, तो उनको छोड़ के सिर्फ अपने को आत्मा समझ करके कोई भी कर्तव्य अगर हम करते हैं तो हम सुखी बनते हैं या सुख का हमें रास्ता जो है वो मिलता है। फिर प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर, जिन्हें ऊंच से ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण, क्योंकि ये मुरली ब्राह्मणों के लिए है, तो ऐसा नहीं है ब्राह्मण बाबा की मत पर चलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसको जो है वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है वो हम रोल कॉन्शियस होकर के, या एक जो ब्राह्मण भी रोल कहें, वो समझ करके हम मुरली सुनते हैं। नहीं, वो सब लेयर्स हटा करके, है ना, क्लीन माइंड होकर के, बुद्धि जो बाबा कह रहे हैं ना, तो क्लीन बुद्धि होकर के जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें वो बातें जो हैं वो सही लगती हैं या टच होती हैं हमारी बुद्धि को कि हाँ, ये बरोबर हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों तरफ पाँव रखते हैं, अर्थात कभी सोचते हैं कि हाँ, ये देह का भी कुछ हमको मिल जाए, चाहे वो ब्राह्मण रोल का भी क्यों ना हो, हमें मान नाम शान या कुछ भी जो है हमें मिल जाए, तो ये भी जो है वो भक्ति, गंगा स्नान आदि करना है ना। क्योंकि जरा सा भी रोल कॉन्शियस है हम लोग, देह का पान है, तो वो क्या हो जाता है, भक्ति। गंगा स्नान ज़रूरी नहीं है कि वो गंगा स्नान करने के लिए जाते होंगे, लेकिन जो है कहीं से अपने आप को मनोरंजित करना, तो वो भी जो है एक तरीके का गंगा स्नान है। गीत है इस पाप की दुनिया से। धारणा में कह रहे हैं, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़, आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। तो तेरी मेरी चिंता है। एक्चुअली में हम लोग जब थोड़े से ज्ञानी हो जाते हैं तो हमें ऐसा होता है कि अरे इसका दुख दर्द मिट जाए, या कहीं पे ऐसी चिंता देखते हैं हम लोग, तो हमें ऐसा होता है कि हम बैठ करके जो है उनको सकाश दें, है ना। तो वो सकाश एक्चुअली में क्या होता है कि हम सत्य आत्मा में स्थित हों और औरों को भी जो है उस सत्य आत्मा में हम देखें कि सब आत्माएं जो हैं बाबा के पास जो है सुरक्षित बैठी हुई हैं, है ना। लेकिन सिर्फ जो है वो उनका रोल चल रहा है, तो वो रोल में वो दुखी हो रही हैं। यही जो है कॉन्शियसनेस जो है, हम जब उनको भी देते हैं, उन आत्माओं को भी जब देते हैं, कैसे देते हैं, स्वयं की मूल स्थिति में स्थित होकर के जब देते हैं, तो वो कह रहे हैं, बाबा तेरी मेरी की चिंता हो। क्योंकि इस विश्व ड्रामा की मूवी का डायरेक्टर बाबा हैं, तो उन्होंने जो भी सीन डाले हैं वो सोच समझ करके डाले हैं। तो इसलिए किसी के भी हमें चिंता नहीं करना है, सिर्फ चिंता इस बात की करनी है कि हम अपने जो है सत्य स्वरूप में स्थित रहे। व्यभिचारी अर्थात कि किसी और को कुछ भी कैसे भी तरीके से, सेवा के तरीके से भी याद नहीं करना है। दूसरा, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। तो कल्याण अर्थात कि कल्याण है ही हमारी आत्मिक स्मृति में। तो जब भी हम लोगों को
खाने पीने का जो खाते हैं तो उस समय ध्यान रखना है कि हम स्वयं को शरीर समझ करके न खाएं। बाकी ऊपर ऊपर से अगर हम कंट्रोल करना चाहेंगे अपने खाने पीने को तो वो संभव नहीं होगा, या होगा तो भी एक 50-60% तक संभव होगा। अगर वहाँ तक हो गया है तो आगे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके उस भोजन को ग्रहण करने का, इसके अलावा भी जो बाबा ने जो भी परहेज अर्थात धारणाएं दी हैं उसमें जो है हमें अपना ध्यान रखना है। ध्यान रहे अर्थात कि सदैव अपनी बुद्धि का अटेंशन जो है हमारे मूल स्वरूप में रहे, तो माया कभी भी उल्टा काम अर्थात कि देहबान के वश या रोल के वश हम कोई भी उल्टा काम नहीं कर सकते हैं। वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। तो यहाँ पे जैसे बाबा बता रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, तो ऐसे नहीं है कि हम कंट्रोलिंग पावर को अलग से अपने अंदर भरेंगे, जजमेंट निर्णय शक्ति को अलग से अपने अंदर भरेंगे, नहीं। जितना जितना हम स्वयं की मूल स्थिति में स्थित होंगे अर्थात हमारी बुद्धि जो है बाबा की बुद्धि के साथ कनेक्ट होगी, तो बाबा की बुद्धि तो है ही बुद्धिमानों की बुद्धि, तो जो भी जिस भी आत्मा को चाहिए होगा तो वो ऑटोमेटिक जो है हमें टच होगा। तो बाबा कह रहे हैं उसी से जो है वो सफलता मूर्त बनेंगे हम लोग। स्लोगन सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। तो कैसे साथी बनाएंगे हम लोग? कोई हाथ में हाथ तो हमें पकड़ना नहीं है, नहीं, सिर्फ जो है हमें ज्ञान का स्मरण करना है, ज्ञान बुद्धि में रखना है। प्लस ज्ञान बुद्धि में रखते हुए भी जो है वो स्वयं को रोल नहीं समझना है, देह नहीं समझना है, लेकिन उस आत्मिक स्थिति में कि सब आत्माएं कैसी हैं, समान हैं, बाप के समान हैं। तो जितना जितना हम स्वयं को आत्मिक स्थिति में रखेंगे दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में, और वो भी जो है उनकी मूल स्थिति बाप समान स्थिति स्वयं की भी और दूसरों की, तो माया जो है पेपर टाइगर अर्थात कि हमें जो है वो सब बातें जो है इल्यूशन लगेंगी, झूठ लगेंगी, असत्य लगेंगी, टेम्पररी लगेंगी। फिर कितनी भी बड़ी क्यों न हमारे सामने परिस्थिति हो, लेकिन वो हमारे सामने खेल बन